वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर बोर्ड की बजाय इंस्टेड मैंने आपको इसलिए जो है वो बुक से डायरेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने नोट्स की शक्ल खुद दी है। इस पूरे चैप्टर में जो एक ही पार्ट है, एक ही क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर डेरिवेशन इन्वॉल्व होती है और इसकी डेरिवेशन ना बड़ी मिक्स ही है टॉपिक के अंदर। दैट्स वाई मुझे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसे पैटर्नाइज करने के लिए आज का लेक्चर जो था वो मैंने शिफ्ट किया बोर्ड से इस पैटर्न पे। अभी आप ज़रा थोड़ा सा हम पहले से पूरे को रीड आउट कर लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली है क्या और साथ समझाने की कोशिश करूँगा। कहता है जी, द साउंड वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम द साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और कोई सर्टेन आदमी बैठा उस तक आवाज़ जा रही है, तो ये बेसिकली साउंड वेव्स जो है ये एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही हैं। दैट्स वाई ये साउंडिंग बॉडी से लिसनर की तरफ जो एनर्जी मूव कर रही है। कहते हैं द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है जी, उतना ही ज़्यादा साउंड ट्रैवल करेगी। और इसको हम अगर मेजर करते हैं तो उसके रिलेटेड इंटेंसिटी ऑफ साउंड की एक डेफिनेशन है जी, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एग्जाम्पल के तौर पर इस बात को समझाने के लिए, लेट्स से जी हियर इज़ ए स्पीकर। ये एक स्पीकर है, लाउड स्पीकर था, ठीक है जी। ये एक लाउड स्पीकर है जिसके अंदर से साउंड जो है वो बाहर निकल रही है, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और ये एक सर्टेन एरिया है, एक शीट है जिसके ऊपर साउंड वेव्स आके टकरा रही है। आगे बात, जो एनर्जी यानी साउंड की जो एनर्जी होगी, डेफिनेटली देखिए साउंड एक इफ़ेक्ट के साथ अप्लाई हो रही होगी ना सरफेस के ऊपर, एक डिस्टेंस कवर करते हुए आ रही है, एक फोर्स है ना ये भी, ठीक है जी। बेशक मिनिमम सी है लेकिन एयर को कंप्रेस कर रही है थ्रू सर्टेन प्रेशर, ठीक है जी। तो आप देखिए जो एनर्जी एग्जर्ट करेगी साउंड पर सेकंड, यानी हर सेकंड में हर यूनिट एरिया के ऊपर, ये कहलाएगी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है जी। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो एरिया है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। और वाकई देखो इधर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल फेस कर रहा है ना, बिल्कुल फेस कर रहा है। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे ये देखें ऐसे करके, जैसे ये बुक पड़ी है स्ट्रेट, नज़र आ रही है आपको, ये बुक पड़ी है बिल्कुल सीधी ऐसे। तो यहाँ से सपोज जी अगर देखें तो मैं अब आपको कैमरे से बता भी नहीं सकता, लेफ़्ट साइड से मेरे जो है ना साउंड, लेट से जी किताब के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है जी। और किताब बिल्कुल क्या जी स्ट्रेट पड़ी है, और लेफ़्ट साइड से क्या करिए जी साउंड किताब के ऊपर आके टकरा रही है, ठीक है। तो इस केस में ये हेल्ड परपेंडिकुलर हो गया ना, ये बुक बिल्कुल हेल्ड परपेंडिकुलर होगी। अगर इसकी डायरेक्शन बिल्कुल अगर हम देख लें कि समझने के लिहाज से, मैं अभी आपको बताता हूँ, एक सेकंड वेट की। अब आप देखें ज़रा एग्जांपल के तौर पर, बिल्कुल जैसे साउंड वेव्स जो हैं मार्कर की शक्ल में आके टकरा रही हैं इसके सरफेस को, ठीक है। और ये तो बिल्कुल मैंने सरफेस पे बनाया ना, सरफेस से ऊपर भी हो सकती हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से साउंड वेव्स टकराती हैं आगे जब किसी भी एरिया के ऊपर, तो क्या होता है जी, उस केस में जो एनर्जी वो पोजेस करती हैं पर सेकंड डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, इस चीज़ को आप कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्या कहते हैं जी, इंटेंसिटी ऑफ। डेफिनेटली जब इंसान ज़्यादा लाउडर बोलता है, ठीक है, तो उस टाइम पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और साउंड एनर्जी भी ज़्यादा ट्रैवल करती है, ठीक है। ऊंचा जब आप बोलते हैं तो ये बिल्कुल ऐसी बात होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी भी साउंड्स होती हैं बड़ी ज़बरदस्त, उसमें बात है कि वो इतनी लाउडर भी नहीं होती। यानी कहने का मकसद लाउडर से मुराद ये कि लाउडर यहाँ पे नहीं, वर्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी कि जिनकी इतनी पिच भी नहीं होती, लेकिन पिच यानी फ्रीक्वेंसी कम होने के बावजूद उनकी इंटेंसिटी होती है। दे आर इंटेंसिव, यानी दे आर एक्चुअली ग्रेव साउंड्स बट दे हैव सेम इंटेंसिटी लेवल एज दैट ऑफ कोई अगर शिल साउंड आ रही होगी और उसकी इंटेंसिटी लेवल होगी। यानी साबित हुआ कि इंटेंसिटी सेम होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकती है, ये बात याद रखनी। और ये जो है ना, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यही बात उसने इसके अंदर समझाने की कोशिश की, इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। इसमें उसने यही बताने की कोशिश की है, ठीक है जी। बहरहाल ये चार्ट बड़े इंटरेस्टिंग है, ये जितने भी चार्ट हैं ना इस साइड पर, इस टॉपिक के सारे बड़े इंटरेस्टिंग हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ें। अच्छा, बहरहाल अब आपको ये बात मैंने जो समझानी थी ये समझा दी। और अच्छा, इसकी डेरिवेशन को करने के लिए मैंने पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो पेज पे लिखा है, उधर से ही समझते उधर से ईजी हो जाएगा, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा इसलिए खिचड़ी पकाई हुई है इस पूरे टॉपिक के अंदर। सो इन ऑर्डर टू लर्न दिस
सबसे पहले इंटेंसिटी की हमने डेफिनेशन लिख ली, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आगे, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज़ वॉट्स पर स्क्वायर मीटर। वॉट पर स्क्वायर मीटर, W/m² और Wm-2, इस तरीके से इसकी यूनिट लिखी जाती है। अब साउंड इंटेंसिटी लेवल को मेजर करने का सबसे पहली बात, रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट इंटेंसिटीज इज़ वेरी सेंसिटिव, ईयर इज़ वेरी सेंसिटिव। 10⁻⁻12 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर की जो है ना इंटेंसिटी, उसको भी हमारा कान मेजर कर लेता है, अगर लेकिन बशर्ते दिगर के हमारा कान बिल्कुल ठीक हो। ठीक है जी। टू मोर देन वन वॉट मीटर पर, मतलब तकरीबन 10 वॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक हम इजीली, हमारा कान जो है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड ले लेता है, इससे ऊपर नहीं लेता, बस उसकी सेंसिटिविटी इधर तक ही है। ठीक है जी। लोएस्ट वैल्यूज़ पे ज़्यादा अच्छी है। आ गया जी हाईएस्ट पे, क्योंकि सीधी सी बात है कान के पर्दे हैं, तो अल्लाह ताला ने एक सर्टन रेंज ही रखी है जिसके साथ वो वाइब्रेशन करते हैं, उससे ऊपर की इंटेंसिटीज़ को वो कवर नहीं करते। फिर है जी, विद इन ए स्लाइट चेंज इन द साउंड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज इनवेरिएबली एज पावर्स ऑफ टाइम। यानी कि आप समझे कि मैंने बहुत आहिस्ता सा बोला ना, बहुत ही आहिस्ता सा। जैसे ये देखिए, अभी मैं टेबल हिला रहा हूँ, शायद आपको बिल्कुल आवाज़ ना आ रही हो, ठीक है, लेकिन अब इसको मैं हल्का सा भी तेज़ करता हूँ ना, ठीक है, तो जो इंटेंसिटी लेवल है ना वो मल्टीप्लाई 10 की पावर्स में करता है। यानी 10 से 11 नहीं होता, 10 से 100 हो जाता है, 100 से 1000 हो जाता है, और 1000 से इंटेंसिटी लेवल 10,000, और 10,000 से 100,000 मिलियन इस तरफ जाता है। तो ये बात मैंने लिखी, ये बात याद। इसीलिए हम जब आगे रिलेशन लेंगे ना तो उसमें एक काम करेंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या करेंगे। लेकिन जी, द मिनिमम ऑडिबल साउंड हैज़ विच एन ईयर कैन ईजीली तो नहीं कह रहे, बेयरली लिसन इज़ 10⁻⁻12 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर एज इट्स इंटेंसिटी। अब अगली बात देखें, द लाउडनेस ऑफ साउंड L is directly proportional to the logarithm of intensity. Why I use log? The history and the reason behind logarithm is this, that the intensity is changing invariably as compared to the loudness. हल्की सी चीज़ लाउडर होगी और इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंतहा का इंक्रीज़ कर जाएगी, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करेगी, 10 की पावर्स में इंक्रीज़ करेगी, इसलिए हमने इसका लॉगरिथम ले लिया। ठीक है। अब जब लॉगरिथम लिया, अब जब प्रोपोर्शनैलिटी की इक्वलिटी में बदलेगी के आ जाएगा। फिर हमने क्या किया कि तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब आगे से हमने इसी रिलेशन को यूज़ किया कि अगर L0 मिनिमम लाउड, वो लाउडनेस हो जो कि मिनिमम ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी की जो लाउडनेस है, और इंटेंसिटी की वैल्यू I0 हो, तो ये रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, L0 इज़ इक्वल्स टू K log I0, और I0 की वैल्यू यहाँ पे ऊपर मैंने बताई है, दैट इज़ 10⁻⁻12। अब इंटेंसिटी लेवल मेजर करने के लिए देखें, ये तो मिनिमम वो है जो कि एक ह्यूमन ईयर ऑब्जर्व कर सकता है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। इससे नीचे क्या साउंड्स आ रही हैं उसकी हमें परवाह नहीं है, क्योंकि वो आवाज़ें हमें आती नहीं हैं। आगे बात समझ। सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसको मैं इसमें से क्या कर लूँगा, माइनस कर लूँगा, ताकि हम एक सर्टेन इंटेंसिटी को, सर्टेन लेवल ऑफ लाउडनेस को मेजर कर सकें अपनी मिनिमम लाउडनेस लेवल के साथ, और यही हमारा इंटेंसिटी लेवल कहलाएगा। सो द डिफरेंस ऑफ पर्टिकुलर लाउडनेस L टू द मिनिमम ऑडिबल लाउडनेस L0 इज़ दिस, ये बन जाएगा। अब के कॉमन ले लिया, लॉग की प्रॉपर्टी है, जब लॉग अलग-अलग माइनस हो रहते हैं तो एक लॉग के अंदर ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं। सो ये रिलेशनशिप निकला। अब L माइनस L0 को मैं इंटेंसिटी लेवल के साथ क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा। ये है जी हमारा इंटेंसिटी लेवल। अब अगर मिनिमम ऑडिबल को मिनिमम ऑडिबल के साथ ही आप डिवाइड करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, इंटेंसिटी लेवल 0 आ जाता है, जिसे हम 0 बेल कहते हैं। ये हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि इंटेंसिटी लेवल जो मिनिमम ऑडिबल साउंड का वो क्या है जी, दैट इज़ 0 बेल। यानी बाकी तमाम साउंड इस लेवल से अबव ही होंगी, 0 से अबव ही होंगी। ये मिनिमम लेवल हमने सेलेक्ट कर दिया, दैट इज़ 0 बेल, क्योंकि इससे नीचे तो हम सुन ही नहीं सकते। आगे बात समझिए, वो लेवल है जिसके ऊपर हम सुन सकते हैं। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के वी वांट टू टेक अ साउंड
अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स ग्रेटर दैन द। अब के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कुछ एजम्पशन लेने के लिए मैंने एक इतनी सी साउंड इंक्रीज़ की कि वो 10 टाइम्स होगी इंटेंसिटी वाइज किसका, मिनिमम ऑडिबल रेंज का। अब साबित हुआ आई की वैल्यू 10 ऑफ आई नॉट होगी, जब इधर पुट करेंगे तो 10 रह जाएगा, लॉग ऑफ 10 होता है 1, के की वैल्यू अगर मैं अब के इंटू 1 आ गया। इंटेंसिटी 11 1 बेल कब होगा, जब के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1। अगर के की वैल्यू 1 हो जाती है तो इंटेंसिटी लेवल हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बेल। लेकिन कब, जब 10 टू रेज़ पावर -11 हो। यानी साबित हुआ हम 10 की पावर से ही जज कर लेंगे बेल्स को। जैसे 1 बेल 10 टू रेज़ पावर होगा जी -11, 2 बेल्स किस तरह होगा, 10 टू रेज़ पावर -10 हो जाए, 10 टू रेज़ पावर -9 3 बेल्स हो जाए, 10 टू रेज़ पावर -4 5 बेल्स हो जाए। इस तरीके से 12 बेल के ऊपर ये 1 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाए। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तकरीबन हमने इस चीज़ को ही बेल की शक्ल में मैनेज कर लिया। हाँ, बेल एक बड़ी यूनिट है तो इसको छोटा कंसिडर करने के लिए हम डेसिबल्स यूज़ करते हैं। डेफिनेटली एक बेल के अंदर 10 डेसिबल्स होती हैं, तो ये रिलेशन इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। अगर बेल्स होंगी तो ये 10 नहीं आएगा, अगर डेसिबल्स होंगी तो ये 10 आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ये हमारा फाइनल रिलेशन है जिसके साथ हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी अटैम्प्ट करेंगे। कोई भी साउंड इंटेंसिटी लेवल इस फार्मूले के मुताबिक मेजर हो जाता है, आई ओवर आई नॉट। अच्छा, मज़े की बात इंटरेस्टिंग बुक में उसने ये दी है कि उसने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट आईज़ की वैल्यू दी हुई है। नियर बाय जेट एयरप्लेन तकरीबन 10 टू रेज़ पावर 3 जो है ना वाट्स पर मीटर स्क्वायर का वो रखता है। जैक हैमर 10 टू रेज़ पावर 1, सायरन 10 टू रेज़ पावर 0, लॉन जो लॉन मूवर होता है कितनी इरिटेटिंग आवाज़ होती है उसकी, उसका कितने हैं जी, ये जी 10 टू रेज़ पावर -2 वाट्स पर मीटर स्क्वायर उसकी भी क्या है जी इंटेंसिटी। वैक्यूम क्लीनर की 10 टू रेज़ पावर -5 है। मॉस्किटो जो बज़ करता है वो 10 टू रेज़ पावर -8 पे करता है। जो हम विस्पर करते हैं कहाँ पे, दैट इज़ 10 टू रेज़ पावर -9। 30 बेल्स बनते हैं। मेजर करेंगे तो कितने बेल्स बनते होंगे ये 30 बेल्स। तो ये बेल के लेवल्स भी साथ साथ लिखे हुए हैं। 11 पे 10 हो जाता है, और ये हाँ मैंने पहले आपको गलत बता दिया था, वो 1 2 3 में कह रहा था, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 11 पे 10 हो जाएगा, -9 पे 30 हो जाएगा, -8 पे 40 हो जाएगा, -5 पे 70। और ये भी जो चार्ट दिया 150 डेसिबल्स तक इसने ये चार्ट दिया हुआ, 150 डेसिबल्स तक। ठीक है जी। बेल्स की शक्ल में ये 15 बेल है, ये 13 बेल है। 15 बेल एयरप्लेन है और कितनी इरिटेटिंग आवाज़ होती है, हम जहाज़ की आवाज़ ज़्यादा देर नहीं सुन पाते ऐसी। और इससे भी कुछ ऐसी साउंड लेवल्स हैं 180 डेसिबल्स, इससे जब हम ऊपर जाते हैं ना तो वो साउंड है जो हमें उन जिनकी आवाज़ आती नहीं है। अल्लाह ताला ने एक सर्टेन रेंज रखी है जहाँ तक हम सुन सकते हैं, उससे ऊपर हम सुन ही नहीं पाते। बस ये खुदा की कुदरत है, अल्लाह का एहसान है कि वो बहुत मिनिमम आवाज़ें भी हमें नहीं सुनाता और बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी, ऊंची आवाज़ें भी हमें सुनाता नहीं। क्लियर होगा, साबित होगा कि जूँ देखें ना ये एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है साउंड का, ठीक है, लाउडनेस बढ़ती जा रही है तो इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इधर लिखा भी था ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस चीज़ को वो जस्टिफाई भी कर रहा है। सो दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनको आप ऑब्जर्व करें, ये 7 एम्पलीट्यूड आ रहा है, लीनियर एम्पलीट्यूड। आगे बात समझ, तो इसको आप समझने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, यही टॉपिक काफ़ी है। मैंने जो ख़ुद से लिखा है उसकी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।